तो फिर आज मार्केट बुलिश होके बंद हुआ, और फिर से वही इनएविटेबल क्वेश्चन आ जाएगा, क्या बोल रहे हैं, वापस आ गया। कुछ लोग 30,000 का टारगेट देने लगेंगे, एक दिन बियर रन आता है तो कुछ लोग 18,000 का टारगेट देने लगते हैं। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, 2 साल से जहाँ है वहीं है, कब तक वहीं रहेगा पता नहीं। आज अभी 1852 ना, हाँ 6:52 हो रहा है, और 7-8 मिनट में यूएस जीडीपी का डाटा है, तो उससे ग्लोबल मार्केट थोड़े से ट्रिगर तो देंगे। तो उससे फिर हो सकता है मंडे भी हमारा मार्केट भी कोई एक ट्रिगर के संग ओपन हो। पॉइंट ये है कि आज हमारे मार्केट में हुआ क्या, तो कल तो जैसा मैंने समझाया भी था कि लास्ट लेग का जो फॉल था ना, वो फॉल टेक्निकली बस ये था कि ऑप्शंस एक्सपायरी थी तो लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर हो गई, और मार्केट ने कोशिश किया थोड़ा सा उसी को रिकवर करने का। प्लस आज अपना वो भी था, पीएमआई डेटा अच्छा आया। पीएमआई डेटा नो डाउट कि पीएमआई डेटा अच्छा नहीं आया। स्पेशली क्या है ना, जैन फेब मार्च में ना मैनेजर्स का नंबर्स अच्छा ही आता है हमेशा। क्यों? क्योंकि अप्रेजल साइकिल आने वाला रहता है ना, तो उनको अच्छा करना ही पड़ता है। तो वही चीज़ हुई। लेकिन ठीक है, क्योंकि फिर उनको अप्रेजल साइकिल में दिखाना भी तो होगा ना कि हमने अच्छा काम किया। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि नंबर्स अच्छे आए। लेकिन ये हुआ कि नंबर्स आने के पहले मार्केट रिएक्ट कर गया था, एंड उसके बाद वहीं पे थोड़ा सा स्टेबल हो गया मार्केट। तो या तो नंबर लोगों को पहले से पता थे, उन्होंने अपना फ़ायदा उठा लिया, और उसके बाद जब लोग सोचे होंगे कि नंबर अच्छे आए हैं तो लॉन्ग करो, तो वहाँ पे लोगों को चिपका दिया। ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अपने आप ही बुलिश हो गया था। आपको कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है बताइएगा, क्योंकि कोई अच्छा नंबर आने के बाद मार्केट ऊपर नहीं चढ़ा, लेकिन उसके पहले ज़रूर चढ़ गया। तो इसमें मतलब क्या समझ में आता है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मार्केट तो अभी जैसा चल रहा है चल रहा है। अ, थोड़ा सा ऑलमोस्ट हर मार्केट में कुछ सेलिंग प्रेशर और कुछ समथिंग लाइक दैट चल ही रहा है। तो ठीक है, अभी कर क्या सकते हैं हम लोग, प्रेशर तो हर जगह ही है। मार्केट में हर जगह थोड़ा सा वही चल रहा है। गोल्ड वगैरह सब ठीक से चल रहा था, लेकिन एक ना न्यूज़ फिर से आज फ्लैश हुई कि इराक वॉर के बाद सबसे बड़ा यूएस का जो बिल्डअप हुआ है मिडल ईस्ट में, वो अभी होके रखा है। तो सब मान के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है, इसीलिए गोल्ड भी क्या है, अपना ट्रिगर दिए जा रहा है ऊपर के तरफ का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसा चलता है। बट पॉइंट वही है कि गोल्ड कल रात में थोड़ा सा करेक्ट भी हो रहा था 1% के आसपास। तो अब क्या हो गया कि गोल्ड 1% 1.5% का मूवमेंट मजाक में ही कर रहा है। ठीक है, वेरस क्रिप्टोज का तो कोई माई बाप ही नहीं बचा है लगता है। वो एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं बहुत दिन से। बट जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेंगे उतना ही बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। अब अगर कहा जाए कि वो रिट्रेस करके ऑलरेडी ब्रेकडाउन में है तो ब्रेकआउट होगा। तो देखते हैं कि कब क्या होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी के लिए यही देख लेते हैं कि कमिंग वीक के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं, क्या टैक्टिक्स हम रख सकते हैं, एंड लाइव मार्केट में चीज़ों को हम कैसे डील करेंगे, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि प्लान करें अपना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए लाइव मार्केट में ही मेन रियल गेम होता है। वही जो समझ गया वो समझदार है, नहीं समझा वो बेवकूफ़ है। क्योंकि पूरा गेम लाइव मार्केट का है, जो समझ गया उसको चांदी है, और ना समझे तो मिट्टी है। अच्छा हाँ, कुछ ट्रोलर चालू हो जाएंगे, अरे देखो आज मार्केट ऊपर गया तो तुम भाई 400 पॉइंट गिर के 100 पॉइंट चढ़ा है। 100 पॉइंट करके 4 दिन चढ़ेगा, फिर एक दिन 400 पॉइंट गिर जाएगा, क्या डिफरेंस आता है लाइक। ठीक है, समझने की कोशिश करो कि ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। ट्रेडिंग सही टाइम पे सही जजमेंट लेके होती है। अगर मैं जजमेंट गलत हो, हाँ ये है कि मैं बुलिश ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, तो ट्रेड नहीं लेना भी एक जजमेंट है ना। जजमेंट सही है कि गलत है वो देखा जाता है। लॉस प्रॉफिट वो सब चीज़ों से हम ऊपर निकल चुके हैं भाई, बहुत लाइफ में बिता लिया टाइम हमने। तो लॉस प्रॉफिट लेवल से बहुत ऊपर निकल चुके हैं अब। चलिए, और यही सब है थोड़ा बहुत मार्केट का। आते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पे देख लेते हैं हिसाब किताब। अच्छा, एक चीज़ अच्छी हुई है कल, जैसे इंडिया से ना बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स का एक्सोडस होने लग गया था, कि बहुत सारे ट्रेडर्स क्या है, बिकॉज इंडियन मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा नहीं मिल रहा था, तो वो ग्लोबल मार्केट में फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पे भागना चालू कर दिए थे। और फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पे भी जाके वो क्या है, वो करेंसी पेयर्स नहीं ट्रेड कर रहे थे, वो ट्रेड गोल्ड ही कर रहे थे। ठीक है, तो
गोल्ड का अल्टरनेटिव जो है टोकन्स है वो कॉइनडिसेक्स लेके आया था, कल डेल्टा ने भी उसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको सिर्फ गोल्ड ट्रेड करना है, तो उसके लिए फॉरेन प्लेटफॉर्म पे जाके इलीगल तरीके से जाके ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले ऑक्टा एक्सफेक्स था ऐसा ही, उसके ऊपर फिर आरबीआई पीछे लगा तो फिर उसको बंद कर दिया गया। एक्सएनएस लोग करने लगे, एक्सएनएस के पीछे गवर्नमेंट लग गई, तो देखिए अब उसने भी डिपॉजिट विड्रॉल सब बंद कर दिए हैं। ठीक है, और बाकी भी जितने अभी हैं वेंटेज एक्सएम सब, अच्छा एक समय पे ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं प्रमोट किया, एक समय पे मैंने भी इन लोगों को प्रमोट किया है, बट लास्ट 2 साल से मैं इनसे दूर इसलिए हूँ क्योंकि आरबीआई के बैन लिस्ट में सारे आ गए। जब आरबीआई के बैन लिस्ट में आ गई एक एंटिटीज, तो मैं बोला भाई नहीं, गवर्नमेंट का रूल जो है वो आप गवर्नमेंट को पसंद करो या नहीं करो, फॉलो करोगे। अब गवर्नमेंट की ही एफआईयू रजिस्टर्ड एंटिटीज ने ये टोकन्स लॉन्च किए हैं क्रिप्टो के फॉर्म में। ठीक है, तो अब कोई चाहे तो उसको ट्रेड करने का देख सकता है, मतलब कि उसके लिए आपको इलीगल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पे जाके अपना बिना का रिस्क वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी फेमा में फंसेंगे, बहुत बड़ा मतलब जो कमाएंगे नहीं उससे 10 गुना दे के चले जाएंगे, इतना बड़ा झटका लगता है फेमा में। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा पेनफुल पॉइंट है फेमा में, अगर वो होता है तो उतना रिस्क क्यों लेने जाना। ठीक है, क्योंकि अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं होगा तो 2 लाख की मिनिमम पेनल्टी है, और अमाउंट क्वांटिफाइबल होगा तो 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। ये इतनी हार्श पेनल्टी है फेमा की, इमेजिन करिए कि पेनल्टी स्टार्ट ही 2 लाख से होती है, और अगर अमाउंट क्वांटिफाई कर पाए, वो चेक कर पाए कि आपने कितना फेमा का वॉयलेशन किया है, तो जो भी अमाउंट निकलेगा उसका 3 टाइम्स। 1 करोड़ निकला, 3 करोड़ की पेनल्टी है वहां पे, समझ लो। तो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे और इलीगल प्लेटफॉर्म से प्लीज़ ट्रेड करना अवॉइड करिए। आपका इन्फ्लुएंसर आपको बचाने नहीं आएगा। मैंने एक ज़माने में प्रमोट किया था, लेकिन मैंने सबको पब्लिकली वीडियो में भी अपॉलॉजी की थी, ग्रुप में भी अपॉलॉजी की, हर जगह की थी कि देखो मैंने गलती से प्रमोट किया, गलती से नहीं, पैसा मिला था इसलिए प्रमोट किया था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट के रूल्स में चेंजेस आए, गवर्नमेंट ने बोला ये बैन लिस्ट में है भाई, हाथ जोड़ लो, जय राम जी की। उल्टा एक ब्रांड को तो मैंने पैसे लौटाए भी थे। वो कह रहे थे सर एक कर लो, एक वीडियो कर लो, एक वीडियो कर लो। मैं बोला पागल है क्या, तुम्हारे लिए मैं एक वीडियो करूं भाई, ये लिस्ट में तुम्हारा नाम आया है, मैं मरूंगा, तुम्हारा क्या है। तो ठीक है, तो बैंड लिस्ट वाली कंपनीज के संग काम मत करिए। इंडिया में करना है कॉइन डीसीएक्स डेल्टा दोनों में कर सकते हैं आप। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, मेरे रेफरल लिंक से खोलेंगे तो मुझे कुछ फायदा हो जाएगा, 200-400 रुपये मिल जाएंगे तो मैं खुश। ठीक है, तो इसी तरह 100 लोग खोल लेंगे तो 20-25 हज़ार रुपये आ जाएगा। तो मुझे कोर्स बेचने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स में भी लोग उतना ही बेच के कमाते हैं जितना ये सब से कमाते हैं। तो देख लीजिएगा, मेरा अगर कुछ फ़ायदा कराना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जब बोलते हो इतना कमाते हो तो ये सब चीज़ों में क्यों, इसमें क्यों कमाना आपको। बात ये समझिए आप कि कोई कितना भी कमा ले, कमाने की भूख कभी ख़त्म नहीं होती है, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, मार्केट किसी का सगा नहीं होता है। अगर आपके पास इनकम का बैकअप नहीं है तो मार्केट कब कहाँ किधर कैसे क्या लेके चला जाएगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो कुछ आपको एडिशनल इनकम जरूरी रहता है हमेशा। तो मेरा एडिशनल इनकम यही समझ लीजिए, तो मैं अभी इसी में खुश हूँ, यही एडिशनल इनकम है। 7 बज गया, अभी तक डाटा आया नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ डाटा में क्या स्पाइक आता है, क्या डिक्लाइन आता है, क्या होता है, लेकिन लग नहीं रहा है कुछ होगा। पोजीशंस भी बड़ी ओपन है, देखते हैं। चलिए, आ तो गए हैं नंबर्स, बट वही है कि क्रिप्टो ने तो एडवर्सली रिएक्ट किया है। थोड़े से गिरे ही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चेंज हुआ है, बट थोड़े बहुत तो गिरे ही है वो। तो पता नहीं, देखिए जीडीपी 4.4% लास्ट क्वार्टर था, और इस बार फोरकास्ट था 2.8 का, आया 1.4 है। तो ये नंबर अच्छा तो नहीं है, जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं आई है। पर्सनल स्पेंडिंग वगैरह सब ठीक ठाक है, पीसी प्राइसेस वगैरह भी ठीक ठाक हैं। देखिए इनका पीएमआई, अच्छा पर्सनल इनकम ग्रोथ भी थोड़ा सा ही है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ ठीक ही तो है। बस ये रह गया यहाँ पे, ये डाटा पीएमआई वगैरह का आएगा, देखते हैं क्या आता है। चलिए देख लेते हैं कि आज का डिस्कशन क्या था, पहले उसमें आते हैं। ये रेंज दिया था मैंने कि 25 480 450 60 850 के ऊपर या नीचे, ये रेंज के बाहर लुक फॉर 28 20 25 480 इज 20 EMA। ठीक है,
तो मार्केट ने यही काम किया, अपना खुलते ही के संग वो सीधा सीधा 480 को ब्रीच किया। 480 ब्रीच करके वो ऊपर आया। इस रेंज में जब आया तो मैंने यहाँ पे अपडेट किया, पीएमआई इंडेक्स हैज कम बेटर देन द लास्ट मंथ। शायद इसी के लिए मूव आया था। अब न्यूज़ आउट है तो मोस्टली मूव ओवर। ठीक है, क्लियरली मैंने लिखा था कि मोस्टली मूव ओवर ही है। तो यही हुआ, भी मूव था। उसके बाद ऐसा नहीं है कि 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट किया ही है मार्केट, नीचे भी गया है ऊपर भी गया है, दोनों साइड गया ही है। ये नहीं कहूँगा कि मूवमेंट ही नहीं था, वो सब कहना गलत होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द मूव्स ना हो चुके थे यहाँ तक। जो इधर में मूव मिला ना 480 के बाद, ये क्लियर वाला, तो और ये भी कब तक मिला, जब वही 1030 1045 तक का जो मूव था, 1040 की ही कैंडल है, और उसी जोन में फिर मार्केट जाके अटक गया। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यही हम लोग का हाल होकर रखा हुआ है, तो हमको इसी हिसाब से प्लानिंग करना है। ठीक है, और निफ्टी बैंक में लेकिन मूव था अच्छा खासा, ये भी मूव किया, 850 के ऊपर ही कंटिन्यूस रहा, ऊपर 61 300 तक भी गया है, इसी साइड में रह गया। तो ठीक है, मार्केट्स मूव अच्छा कर रहे थे, समझने की बात है, सब सोचने समझने की बात है। आपने कैसे उसको समझा, कैसे उसको प्ले किया, वो आपके ऊपर है। आते हैं क्या रहेगा अपना डिस्कशन। ठीक है, पहले अदर इंस्ट्रूमेंट्स का सबका डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे कि क्या रहेगा अपना। अब देखिए, नेक्स्ट सैटरडे संडे 2 दिन तो हॉलीडे है। ठीक है, तो मार्केट में मूव, वॉलेटिलिटी, ये सब तो रहेगी ही रहेगी। तो अब देखते हैं कि मतलब किस तरीके से मूव्स रहते हैं, किस तरह से वॉलेटिलिटी रहती है, और मार्केट किधर का डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। बट अभी फ़िलहाल तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स का मैं अगर आपको बताऊं, ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो ये ध्यान रखिए, बिटकॉइन वही 8 बजे के न्यूज़ के बाद वो तो ऐसे गिर ही रहा है। सम हाउ 66,000 का लेवल क्रूशल है, जब तक ये ब्रीच नहीं करे मत करिए इसको। 2-3 बार इसने बार बार नीचे के लेवल ले जाके सबको ट्रैप किया है, 100-150 पॉइंट वो नीचे जाता है, फिर वहाँ से पूरा रिकवर कर जाता है। इससे बेटर ये है कि वेट करिए कि ये 67,000 रिक्लेम करे, 67,000 के ऊपर फिर से जाएगा तो बुलिश व्यू सोचिएगा, तब तक के लिए वेट एंड वॉच करिए, ज़्यादा समझदारी रहेगी। ठीक है, एथीरियम पे आते हैं। एथीरियम ने भी अच्छा खासा डिप दिया, 1970 से टूटा है। 1940 जब तक रिक्लेम नहीं करे, बुलिश व्यू मत लीजिएगा। अब बियरिश मैं अभी अवॉइड करने ही कहूँगा आप। ठीक है, गिर रहा है, चांद आंख के सामने गिर रहा है चार्ट पे, लेकिन हर मूव ट्रेड नहीं कर सकते आप। 82.5 ध्यान रखिएगा सुलाना में। ठीक है, 82.5 ध्यान रखिएगा सुलाना में। इसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश व्यू इंटैक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। XRP तो ख़त्म हुआ ही कॉइन है। पैक्स जी ज़्यादा वॉल्यूम आजकल होने लग गया है। गोल्ड अगेन रिक्लेम कर रहा है, उस पर बुलिश मूव दिए जा रहा है। जब तक ये 5000 के ऊपर है, बुलिश व्यू इसमें बना रहेगा। ठीक है, तो जब तक ये 5000 के ऊपर है, बुलिश व्यू इंटैक्ट है, बने रहने दीजिए बुलिश व्यू इसको। ये लेवल ध्यान रखिएगा। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी हो, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ध्यान रखिएगा। और XAU XAG का देख लेते हैं। XAG का भी यही ध्यान रखिए कि 80 पॉइंट, ये 7 है, 80.7 के ऊपर निकलेगा तो ही XAG में कोई मूवमेंट है। और XAU में अगेन वही 5000 के ऊपर जब तक है, तब तक बुलिश बायस बना हुआ है, ध्यान रखिए दोनों को। ठीक है, इस हिसाब से ही प्लानिंग करिए, प्ले करिए। डेल्टा कॉइन डिसेक्स का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं इसमें, इंडियन मार्केट के लिए क्या रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, काफ़ी लोग न्यूज़ न्यूज़ पूछते थे, मैंने ना ये एक चैनल क्रिएट किया है, LMWM न्यूज़ का। ठीक है, LMWM न्यूज़, ये येलो कलर की लोगो होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो कोई चाहे ना तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकता है, इसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एंड किसी को ज्वाइन करने का मन हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा।
अभी और भी इसमें सारे चैनल लिंक कर रहा हूँ, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज को लिंक कर रहा हूँ, तो फुली सब लिंक जब हो जाएगा ना तब ये अच्छा वो देगा, अच्छा आउटपुट देगा। अभी ठीक है, ठीक है। और जयपुर में ट्रेड IQ हो रहा है कमिंग संडे, ये संडे नहीं, 1 तारीख वाला संडे, ठीक है। 1 मार्च को मिलता हूँ जयपुर में आप लोग सबसे, ठीक है। चलिए, क्या रहेगा अपना डिस्कशन मंडे के लिए, कुछ लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। 25,540 नीचे में, 25,540 नीचे मार्केट तोड़ता है तो 25,480 फर्स्ट लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है। 480 भी तोड़ा तो 400 की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। अपसाइड का मूवमेंट 25,600 इसके ऊपर मार्केट निकालेगा तो 680 तक का फर्स्ट लेवल बनता है, ठीक है। 680 भी निकाला तो 750 तक का सेकंड लेवल मार्केट बना के दिखाता है आपको। ऑप्शन चेन देखेंगे अगर, तो ऑप्शन चेन में आपको दिखेगा ये लेवल्स 135, 103, ठीक है। दोनों के प्रीमियम्स अभी भी अच्छे हैं, 2 दिन बची है एक्सपायरी को, उस हिसाब से प्रीमियम्स अभी भी अच्छे हैं, यानी कि मार्केट मान के चल रहा है कि मंडे भी मूव रह सकता है मार्केट में। निफ्टी बैंक में क्या ध्यान रखना है, 61,100 का लेवल, एंड आज जो वो माना मार्केट ने हाई 61,300 का लेवल, या तो 61,300 के ऊपर निकल जाए या 61,100 के नीचे निकल जाए। 61,100 के नीचे मार्केट निकलता है तो 60,900, 60,700, 67,550 ये 3 रेंज ओपन होते हैं। 61,300 के ऊपर बुलिश व्यू इंटैक्ट है, जहां तक मार्केट जाए मूव का एंजॉय करिए, ट्रेड करिए, उसी ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लें, 83,000 के ऊपर ही बुलिश व्यू लीजिएगा, उसके पहले मत लीजिएगा। सिल्वर अभी तो साइडवेज दिखाई दे रहा है, 252 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट है। नेचुरल गैस समाउ 278 नहीं ब्रीच कर पा रहा है, तो उस पर ना लॉन्ग बन रहा है ना शॉर्ट बन रहा है। गोल्ड अगेन इसमें भी वही कहानी है, 153 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए। और क्रूड कर देता हूँ ऐड, क्रूड क्रूड में वही है, 5950 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट है, ठीक है। क्रूड में 5950 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।